ठीक है, तो फटाफट करेंगे। आपको बस काम क्या करना है, मैसेज बॉक्स पे बहुत ध्यान करना है, बार बार मैसेज बॉक्स पे आंसर करते जाना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आंसर मैं बताऊंगा भी, लेकिन मेन है आपको आंसर करना। चलो सबसे पहले ये बताओ ध्यान से। चलो सबसे पहले मैं कोरोना वायरस से ही एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, मान लो कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये सभी बच्चों को मालूम है। एग्जाम पेपर में ये आ गया कि मान लीजिए उसके जेनेटिक मटेरियल में एडेनिन का परसेंटेज 32% है। एडेनिन का परसेंटेज 32% है कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल में। What will be the percentage of 5-methyl uracil? What will be the percentage of 5-methyl uracil? बताइए, आंसर बताइए कितना परसेंट होगा। ऑप्शन दे देता हूं। क्या 32% होगा? ऑप्शन नंबर 1 32% होगा। दूसरा कैन नॉट प्रिडिक्टेड, कैन नॉट प्रिडिक्टेड, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन है जीरो, तीसरा ऑप्शन है जीरो। चौथा ऑप्शन है 22%। बोलो क्या होगा, बताओ क्या होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और मैक्सिमम बच्चों का गलत होना मस्ट है। मैक्सिमम बच्चों का ये गलत ही होगा, मैक्सिमम बच्चों का जैसा उम्मीद था गलत ही होगा। जेनेटिक मटेरियल अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है तो एडेनिन का परसेंटेज 32। 5 मिथाइल यूरासिल को थाइमीन कहते हैं, थाइमीन कहते हैं 5 मिथाइल यूरासिल को। और थाइमीन आरएनए में कहां से आएगा? आंसर इज अ लड्डू, 0%। क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? क्या तुम ये नहीं बता सकते कि कोरोना वायरस के अंदर थाइमीन कितना है? क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? बोल दोगे थाइमीन 0 होगा क्योंकि ये आरएनए है, बस सिंपल। अगर क्वेश्चन ये रहता यूरासिल कितना है तब आंसर करते कि चार गाफ रूल फॉलो नहीं होगा, तब आंसर होता कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, तब आंसर होता कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तुम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते थे, ये तुम्हारा गलत हो गया। चलो ठीक है, एक और ऑप्शन देता हूं। चलो एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर में पूछते हैं, चलो ध्यान से एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछते हैं। ये बताओ अगर कोरोना वायरस में एडेनिन का परसेंटेज 32% है, कोरोना वायरस में एडेनिन का परसेंटेज 32% है, तो क्या आप नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बता सकते हो? क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बता सकते हो? यस या नो में आंसर दो। अगर होगा तो कितना होगा? अगर कोरोना वायरस में एडेनिन का परसेंटेज 32% है, हाँ, तो क्या तुम नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियोटाइड इस आरएनए में बता सकते हो? यस या नो बोलो, यस या नो बोलो। तो आप बता ही नहीं सकते। अगर एडेनिन का परसेंटेज 32 है तो पता नहीं यूरासिल कितना होगा, पता नहीं गुआनिन कितना होगा, पता नहीं साइटोसिन कितना होगा। पता नहीं है ना कि पता है? बताओ। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या तुम बता सकते हो? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी देर में आंसर पता चल जाएगा। चलो अब हम लोग फटाफट आ जाओ ध्यान से। ये बताओ ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड कितने तरह के? टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड कितने तरह के? हाउ मेनी नंबर ऑफ एमाइनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड कितने तरह के? बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, बच्चे इसमें 100% गड़बड़ करते हैं। उन्हें लगता है कि टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड 20 है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, एमाइनो एसिड स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड 20 है, स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड 20 है। टोटल एमाइनो एसिड मोर देन 300, कहीं अगर पढ़ा होगा बुकलेट में ना तो लिखा होगा एमाइनो एसिड 300 से ज्यादा है, लेकिन स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड 20 है, बाकी जो है नॉन स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड है। तो तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड कौन है, नॉन स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड कौन है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो सिंपल, जो एमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा, जो एमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा, जो कोडॉन से कोड हो गए, जो कोडॉन से कोड हुए हैं, ग्लाइसिन, सेरीन, ल्यूसीन, ये स्टैंडर्ड है।
लेकिन कुछ ऐसे एमाइनो एसिड है जो इस स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बना है, जैसे गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, जैसे सिट्रुलिन, जैसे ऑर्निथीन। अब पढ़ते हो यूरिया साइकिल में, वो भी एमाइनो एसिड है, वो स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते। तो याद रखना, स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड उसी को कहते हैं जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा। नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड के डेराइव्ड फॉर्म में उसके मॉडिफिकेशन से बनता है। चलो अब बताओ, तुमने बोला 20 स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड है, लेकिन अब हमारे पास 21st एमाइनो एसिड भी आ चुका है। किसी बच्चे को नाम याद है? हमारे पास 21वां स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड आ चुका है। किसी बच्चे को याद है? उसका नाम है सोलेनोसिस्टीन। उसका नाम है बच्चा सोलेनोसिस्टीन। सिस्टीन नाम सुना है ना? सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड है सिस्टीन। सल्फर के जगह रिप्लेस करके सेलेनियम कर दीजिए, सोलेनोसिस्टीन बन जाएगा। ये 21वां एमाइनो एसिड है। लेकिन आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, बस 20 करके आइएगा, 20 करके आइएगा, ठीक है। आजकल तो 22nd भी आ गया है। चलिए अब बताओ ध्यान से। अब क्वेश्चन में फटाफट पूछता हूं, सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड का नाम बताइए। फटाफट सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड का नाम बताइए। हुई जाओ, सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, पहले फटाफट आंसर कीजिए। आंसर इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। सर क्यों? ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट है और ग्लाइसिन एक कायरल है। ये नीट में कम से कम 10-20 बार पूछा जा चुका है, क्योंकि आपको मालूम है एमाइनो एसिड बनने के लिए कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, 4 ना ग्रुप से जुटना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ से तो एमाइन ग्रुप है, इसलिए तो नाम पड़ा एमाइनो। एक तरफ से तो एसिड ग्रुप है, इसलिए तो नाम पड़ा एमाइनो एसिड। एक तरफ से फिक्स्ड एच है, लेकिन ग्लाइसिन में एक कायरल है कि कायरल है? नहीं, यहां पास ये कैसे बताइए, ये एक कायरल है, ये कायरल है ना, एक कायरल है, क्योंकि यहां पास भी H है, इसलिए ये कायरल कार्बन कंटेनिंग नहीं। इसलिए प्लेन पोलराइज पे डालिएगा तो इसमें कोई डेक्स्ट्रो लिवो का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। याद रखिएगा, सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड ग्लाइसिन, एक कायरल कौन है? बाकी 19 कायरल है। चलो ठीक है। सेकंड बताओ, विच इज द 3 बेसिक एमाइनो एसिड? 3 बेसिक एमाइनो एसिड का नाम बताइए। 3 बेसिक एमाइनो एसिड का नाम बताइए। बेसिक एमाइनो एसिड का नाम बताइए। याद रखिएगा, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। 2 एसिडिक एमाइनो एसिड का नाम बताओ। 2 एसिडिक एमाइनो एसिड का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, एसिडिक स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। सर ये एसिडिक कौन, बेसिक कौन, न्यूट्रल कौन, कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल, एनसीईआरटी का लाइन पढ़िए। ये आपने कार्बन बनाया, 4 ग्रुप से अटैच होगा। एक तरफ से फिक्स्ड है एमाइन ग्रुप, एक तरफ से फिक्स्ड है कार्बोक्साइल ग्रुप। तो हो गया ना एमाइनो एसिड, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। इधर है H। अब बताओ क्या है? एक एसिड, एक बेस, न्यूट्रल है ना? न्यूट्रल है ना? 15 एमाइनो एसिड न्यूट्रल है, 15 एमाइनो एसिड न्यूट्रल है। अगर कुछ एमाइनो एसिड में एक्स्ट्रा एमाइन ग्रुप आ गया, एक्स्ट्रा एमाइन ग्रुप आ गया, यानी बेस वाला ग्रुप आ गया एक्स्ट्रा, यानी 2 बेस 1 एसिड, तो हो गया बेसिक। जैसे कि मैंने आपको लिख करके दिया है, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। अगर एक्स्ट्रा वाले पे एसिड ग्रुप आ गया, एसिड ग्रुप आ गया, तो बताइए ना, एक एसिड एक बेस, एक एसिड एक बेस, न्यूट्रल था, एक्स्ट्रा एसिड आ गया, एसिडिक एमाइनो एसिड, स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। चलिए फटाफट आंसर बताइए, कितने एमाइनो एसिड न्यूट्रल है? कितने एमाइनो एसिड न्यूट्रल है? फटाफट बोलो, कितने एमाइनो एसिड न्यूट्रल है? फटाफट बताइए, हाउ मेनी एमाइनो एसिड न्यूट्रल इन नेचर? आंसर 15। फिर से बताइए, बेसिक एमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? बेसिक एमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। बताइए, कहीं आपने बायो में पढ़ा है लाइसिन एंड अर्जिनिन एमाइनो एसिड रिच प्रोटीन का नाम आपने सुना है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है? बोलिए उस प्रोटीन का नाम क्या था? दे आर रिच इन बेसिक एमाइनो एसिड। बोलो फटाफट कौन?
बोलो कौन से? तो आंसर इज द हिस्टोन प्रोटीन, आंसर इज द हिस्टोन प्रोटीन। चलो हो गया। अब बताओ, आपने पढ़ा है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड, फटाफट बताओ सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड कौन कौन से? ये मिनरल न्यूट्रिशन में लिखा है, सीएम चीफ मिनिस्टर याद कर लो, चीफ मिनिस्टर याद कर लो, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। लेकिन यहां पर एक भयंकर गड़बड़ है, एक भयंकर तुम्हें फंसा देगा और तुम आंसर गलत करके आओगे। सिस्टीन का स्पेलिंग याद करके जाइएगा, सिस्टीन का स्पेलिंग याद करके जाइएगा, सिस्टीन का स्पेलिंग ये है, लेकिन एक वर्ड आएगा सिस्टाइन, एक वर्ड आएगा सिस्टाइन। बच्चा को लगता है दोनों सेम है, बच्चे को लगता है दोनों सेम है, यहीं पर बच्चा फंस जाता है। सर सिस्टाइन क्या है? ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, अब बच्चा रट्टा उट्टा मार करके अपना टंज, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, सिस्टीन लगता है मिस प्रिंटिंग हो गया, सिस्टाइन लिख दिया गया, ये गड़बड़ है। ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, बनाने टाइम मिला होगा। जब दो सिस्टीन आपस में जुड़ते हैं, देखिए यहां दो सिस्टीन आपस में जुड़ते हैं, ये एक सिस्टीन और ये एक सिस्टीन, दो सिस्टीन आपस में जुड़ा, ये एक सिस्टीन है और ये एक सिस्टीन है, दो सिस्टीन आपस में जुड़े, आपस में जुड़ गया, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गए, इस डाइमर एमाइनो एसिड का नाम सिस्टाइन होगा, डाइमर का नाम सिस्टाइन होगा। सर कहां बनता है? याद करो, ये है तुम्हारा एंटीबॉडी का बड़ा वाला, ठीक है, लॉन्ग वाला, और ये बेटा शॉर्ट वाला, ये शॉर्ट वाला, दोनों आपस में जुड़े होते डाइसल्फाइड से, डाइसल्फाइड से, यहां पर सिस्टीन, यहां सिस्टीन, आपस में जुड़ गए सिस्टाइन बना देते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो अब बताओ ध्यान से, कौन सा एमाइनो एसिड रिंग कंटेनिंग है? विच एमाइनो एसिड कंटेन द रिंग, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए। ठीक है, किसी को याद है, किसी को याद है? पीटीटी, पीटीटी, फिनाइल एलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफान, ये याद रख लीजिएगा, फिनाइल एलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफान। कुछ ऐसे एमाइनो एसिड है जिसमें NH2 ग्रुप नहीं पाया जाता, NH2 के जगह NH पाए जाते हैं, इसे एमाइनो नहीं कहते, इसे एमाइनो नहीं कहते, इसे कहते इम्यूनो एसिड। ये नीट IIT जेई में पूछा गया था, हाँ नीट में नहीं जेई में पूछा गया था, ये जेई का क्वेश्चन है। विच एमाइनो एसिड आर नॉट एमिनो एसिड, इट इज अ फॉल्स एमाइनो एसिड, इज अ इम्यूनो एसिड। तो बोले सर ये कहां है? तो पढ़िएगा जाके, आज देखिएगा प्रोलीन में, प्रोलीन में एमाइनो एसिड में NH2 के जगह पे NH केवल पाया जाएगा, एमाइन ग्रुप नहीं है ना, इसलिए इसका नाम है इम्यूनो एसिड। ये जेई का क्वेश्चन आ चुका है बायोमोलिक्यूल्स में, लेकिन तुम लोग तो महान हो। चलो आगे चलते हैं। अल्कोहल कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए, अल्कोहल कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए। विच एमाइनो एसिड कंटेन अल्कोहल, OH? तो याद रखिएगा ST, सेरीन एंड थ्रियोनिन, सेरीन एंड थ्रियोनिन, ये याद कर लीजिए ST। चलो अब बताओ, कौन सा एमाइनो एसिड तुम्हारे बॉडी में नहीं बन सकता, वो बाहर से लेना पड़ेगा, तुम्हारा बॉडी खुद से नहीं बना सकता, उसे बाहर से लेने की जरूरत है, इसे कहेंगे एसेंशियल एमाइनो एसिड, इसे कहेंगे एसेंशियल एमाइनो एसिड। इसे तुम्हारा बॉडी खुद से नहीं बना सकता, बाहर से लेने की जरूरत है ना। एसेंशियल एमाइनो एसिड 10 है, ये पढ़ लीजिएगा, इल MPTTV, इल MPTTV, केमिस्ट्री में आ जाएगा, केमिस्ट्री में दिया है। सर कौन कौन सा डिकोडिफाई कर देते हैं? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन मत कीजिएगा, टायरोसिन नहीं, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, वैलिन। बच्चा यहां टायरोसिन मत कीजिएगा, टायरोसिन बॉडी खुद से बना लेता है, ऐसे समझो। टायरो, टायर है, थका हुआ है, खुद थका हुआ है, टायर्ड है, खुद थका हुआ है, हमारी बॉडी को जरूरत नहीं, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए ऐसा थका हुआ है एमाइनो एसिड। तो याद रखिएगा टायरोसिन क्वेश्चन आ चुका है, ये खुद हमारा बॉडी बना लेता है। तो इल MPTTV जो 10 है, ये एडल्ट को चाहिए, बाहर से बॉडी में नहीं बन सकता। लेकिन जो इन्फेंट्स है, बच्चे, इस 10 के अलावा
अर्जिनिन और हिस्टिडीन, बच्चा करता है ना आह आह करते रहता है बचपन में, क्योंकि ये दो एमाइनो एसिड वो मांगता है। हाँ, ये दो एमाइनो एसिड उसके अंदर नहीं बनते बचपना में, लेकिन एडल्ट में अर्जिनिन हिस्टिडीन बन जाता है। तो कुछ टाइम लाइफ में जरूरत है, कुछ टाइम के बाद खुद से बना लेंगे, तो नाम हो गया सेमी एसेंशियल, नाम हो गया सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। चलो फटाफट तुम्हें क्वेश्चन फिर से पूछो, विच इज द सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, आंसर करो। विच इज द सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, बोलो विच इज द सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, आंसर करो। ग्लाइसिन। विच इज द ए कायरल एमाइनो एसिड, which is the achiral amino acid, answer is the glycine। ठीक है, अब बताओ which is the basic amino acid, which is the basic amino acid, आंसर करो। which is the basic amino acid, आंसर करो। लाइसिन अर्जिनिन हिस्टिडीन। चलो, एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड, ये मिनरल न्यूट्रिशन में पूछा गया है। एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताओ, एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए। दो है मिनरल न्यूट्रिशन में गिवन है, ग्लूटामीन एंड स्पाराजीन, ग्लूटामीन है स्पाराजीन। चलो आगे चलो, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम कौन कौन है, अभी बताया था सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम सीएम, सिस्टीन मिथियोनिन, सिस्टीन मिथियोनिन। चलो, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग एमाइनो एसिड, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग एमाइनो एसिड टीटीटी, फिनाइलएलेनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलेनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफान। ठीक है, ये बताइए व्हाट इज अ सिस्टाइन, स्पेलिंग लिख देता हूं, व्हाट इज अ सिस्टाइन, CYSTINE। बच्चा जब गड़बड़ करता है ना, उसके बाद सर पटकते हुए आता है, सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था स्पेलिंग, तब तक 5 नंबर जा चुके होते। ठीक है, तो दो सिस्टीन आपस में डाइमर बनाते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टाइन, दो सिस्टीन आपस में डाइमर बनाते हैं उसे कहते हैं सिस्टाइन। चलो याद रखिएगा, यानी उसमें दो सल्फर होंगे। चलो ये बताओ, विच इज नॉट ए ट्रू एमाइनो एसिड, इट इज अ इम्यूनो एसिड, विच इज नॉट ए ट्रू एमाइनो एसिड, इट इज अ इम्यूनो एसिड। जेई का क्वेश्चन पूछा गया है, बोलो। प्रोलीन, प्रोलीन में NH2 नहीं होगा, प्रोलीन में NH2 नहीं होगा। एक और IIT का क्वेश्चन पूछता हूं, दो एमाइनो एसिड ऐसा बताइए जो एक दूसरे के आइसोमर है, ये भी तुमसे नहीं बनेगा, ये भी तुमसे नहीं बनेगा। जेई का क्वेश्चन है, विच टू एमाइनो एसिड आर आइसोमर इन नेचर, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम, ट्राई करो, नहीं बनेगा। विच टू एमाइनो एसिड आर आइसोमर इन नेचर, बोलो। अरे ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, उनका स्ट्रक्चर को देखिए, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन दोनों सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये जेई का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, तो अभी तुम लोग ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। चलो आगे चलते, अब बताओ ध्यान से, ठीक है। सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड कौन कौन से, फटाफट बोलो, सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड कौन कौन से, सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड का नाम बताइए। दो है, ए और एच, अर्जिनिन हिस्टिडीन, अर्जिनिन हिस्टिडीन। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन विच एमाइनो एसिड, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन विच एमाइनो एसिड। चल, अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनेगा, बहुत अच्छा सा बनेगा। यहां देखो, ट्रिप्टोफान जो एमाइनो एसिड है वो यूज होता है बनाने में, एक हार्मोन बनाने में जिसका नाम है ऑक्सिन। ट्रिप्टोफान इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिन। हाँ, क्योंकि ट्रिप्टोफान में भी इंडोल कंपाउंड है, इसलिए ऑक्सिन आप पढ़िएगा, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल कंपाउंड कंटेनिंग है। इसी तरह से टायरोसिन यूज होता है, आपने पढ़ा होगा, T3 थायरोक्सिन बनाने में, आपने पढ़ा होगा इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रिनालिन, नॉन एड्रिनालिन, उसे बनाने में कौन इन्वॉल्व होता है, टायरोसिन। तो टायरोसिन बड़ा जरूरी है। चलो अब बताओ, दो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए, दो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए, कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा। दो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, उस बॉन्ड का नाम क्या है, उस बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड। ये बन गया डाइपेप्टाइड, ये बन गया बच्चा डाइपेप्टाइड, ये बन गए ट्राइपेप्टाइड। ध्यान से सुनना, तो ट्राइपेप्टाइड, बच्चा गड़बड़ क्या करता है, सर टेट्रापेप्टाइड है, कितने यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, बच्चा को लगता है क्या टेट्रापेप्टाइड है, तो 1 2
3 और 4, 4 पेप्टाइड बॉन्ड हो गए? नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड देखिए 1, 2 और 3 है। आंसर इज द N-1। ट्राई पेप्टाइड है, देखिए यहाँ 2 ही है ना, तो ऐसे में फंसिएगा मत, पूछ देगा। पेंटा पेप्टाइड है, कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा? तो बच्चा को लग रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है, पेंटा पेप्टाइड है 5 पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो ये भारी मिस्टेक है। तो सर पॉलीपेप्टाइड किसे कहेंगे? मोर देन 10 एमाइनो एसिड का अगर चेन आ गया तो उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में गिवन है, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में गिवन है। तो सर प्रोटीन किसे कहेंगे? प्रोटीन बनने के लिए बड़ा रूल हार्ड है। पहला रूल है कि एमाइनो एसिड का नंबर मोर देन 100 होना चाहिए, एमाइनो एसिड का नंबर मोर देन 100 होना चाहिए। और सेकेंड रूल है उसका वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए। 100 एमाइनो एसिड से नंबर ज्यादा हो उस चेन में, या वेट 10,000 डाल्टन हो। लेकिन फिर भी इंसुलिन 51 एमाइनो एसिड के रखने के बावजूद भी प्रोटीन कहलाता है। इंसुलिन में 100 नहीं है, वेट भी ज्यादा नहीं है, फिर भी इसे हम प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी कहता है बिकॉज दे हैव प्रॉपर कन्फर्मेशन, उसमें प्रॉपर कन्फर्मेशन है। 51 के बावजूद भी उसे प्रोटीनेशियस हार्मोन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री का डाटा मैंने दे दिया। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, ध्यान से देखो। अब बताइए, ध्यान से बताइएगा, ये बताओ सबसे पहले हम लोग मिल्क शुगर किसे कहते हैं? चलो अब कार्बोहाइड्रेट में चले फटाफट, मिल्क शुगर किसे कहेंगे? चलो आंसर कीजिए, हु इज नोन एज मिल्क शुगर? दूध में पाया जाने वाला कौन सा शुगर होता है? आंसर बचपन में लैक्टोजेन पिया होगा ना, वहीं से याद कर लो, लैक्टोस, लैक्टोस। चलो ये बताओ, हनी के अंदर में, फ्रूट के अंदर में कौन सा शुगर होता है? फ्रूट शुगर, हनी शुगर किसे कहते हैं? आंसर बताओ, हनी शुगर, फ्रूट शुगर किसे कहेंगे? तो आंसर इज द, बोलो, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। चलो ये बताओ, सारे फ्रूट में, याद रखना, सारे फ्रूट के अंदर में मीठापन है, क्यों? फ्रक्टोज है, एक्सेप्ट ग्रेप्स। अंगूर के अंदर में, ये भी फ्रूट है बट दे आर रिच इन ग्लूकोज। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा ब्लड शुगर किसे कहेंगे? तो बोलिएगा ब्लड शुगर। क्या नपवाते हो ब्लड में? क्या ना, ग्लूकोज का लेवल तो ना। ग्रेप्स में क्या होता है? फिर से बोल दो, सारे फ्रूट फ्रक्टोज एक्सेप्ट ग्रेप्स, जिसमें क्या होगा? ग्लूकोज। चलो, हु इज नोन एज ब्रेन शुगर? किसी को याद है हु इज नोन एज अ ब्रेन शुगर? ब्रेन में कौन सा शुगर पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा, बोलो, किसी को याद है? किसी को याद है? आंसर इज द गैलेक्टोज, आंसर इज द गैलेक्टोज। चलो एक और पूछता हूं, हम लोग घरों में किसे यूज करते हैं? कॉमर्शियल शुगर, टेबल शुगर, बोलो टेबल शुगर, बोलो टेबल शुगर, कॉमर्शियल शुगर, केन शुगर, शुगर केन में होता है। आंसर इज द सुक्रोज, आंसर इज द सुक्रोज। ऐसे क्वेश्चन एक छोटा मोटा सा आ जाता है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों ने पढ़ा है कि माल्टोज, ध्यान से सुनना, ये बच्चा माल्टोज, ठीक है, किससे बना है? सर इसमें 2 ग्लूकोज है, एक पहला ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ गए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से और माल्टोज बन गया। मैंने पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ माल्टोज? मॉलिक्यूलर वेट बताइए माल्टोज का। तो बच्चा क्या गड़बड़ करता है, पहले मैं बताऊं। बच्चे से मैंने पूछा कि ये बताइए माल्टोज का मॉलिक्यूलर वेट, तो उसे लगता है एक ग्लूकोज का हो गया 180, दूसरे ग्लूकोज का हो गया 180, आंसर 360 करके आ जाता है। ये रॉन्ग निकल गया। क्वेश्चन ये पूछा गया नीट में कि 5 हमने सुक्रोज का, सुक्रोज में एक ग्लूकोज होता है एक फ्रक्टोज होता है, बताइए क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट? बच्चा 360 करके आ गया, क्योंकि ग्लूकोज 180, फ्रक्टोज उसका आइसोमर है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, 360 गलत हो गया। क्वेश्चन आया 5 ग्लूकोज को मैंने जोड़ दिया, 5 ग्लूकोज को आपस में मैंने जोड़ दिया, मॉलिक्यूलर वेट बताइए। बच्चे क्या गड़बड़ करते? 180 180 180 180 180 निकाल दिया, 900 मॉलिक्यूलर वेट, गलत हो गया। बोलो कहां पर गलती किया? सर गलती जानते हैं कहां पर किया?
जब माल्टोज का आप निकाल रहे हो, एक ग्लूकोज दोनों आपस में जुड़े, तो ये 180 आपस में जुड़ा, मैं मान रहा हूं, लेकिन सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के दौरान वाटर भी तो निकलेगा ना, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 माइनस तो हो जाएगा ना। तो सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक बना, तो यहां पर 360 माइनस 18 भी तो करना पड़ेगा, इसलिए माल्टोज का -18 करिएगा 342 आएगा ना। इसी तरह से सुक्रोज का 342 आएगा। अब बताओ, मैंने 5 ग्लूकोज को आपस में जोड़ दिया, 5 ग्लूकोज का चेन बना दिया, अब मॉलिक्यूलर वेट क्या 900 होगा। क्या समझ में आई ये बात? जितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने, 1 2 3 4, -4 इंटू 18 कर दीजिएगा, तब रियल आंसर आएगा। यहां पर बच्चा ट्रैप हो जाता है, हड़बड़ी मुंह से लगता है, 5 ग्लूकोज पूछा है, जोड़ दिया। अरे भाई नर्सरी का एग्जाम थोड़ी हो रहा है, डॉक्टर का एग्जाम हो रहा है, नर्सरी का एग्जाम नहीं चल रहा है कि भैया 5 ग्लूकोज तो इतना, 6 ग्लूकोज तो इतना, जो मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं, गड़बड़ होता ही होता है। चलो अब आगे चलिए, ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ, हमें सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है? कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है? बच्चों को याद नहीं है, बस रट्टा कुछ। सर डेक्स्ट्रोलीवो है। सर कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है? डेक्स्ट्रोलीवो है, गलत वर्ड। सर अल्फा बीटा क्या है? कुछ होता होगा सर, मुझे क्या मतलब, मैंने तो रट्टा मार लिया है, अल्फा 1 4 बीटा 1 6, मैंने तो रट्टा मार लिया है। चलिए, प्लस और माइनस क्या है? ये है बेटा स्मॉल डी, ये है स्मॉल एल, ये है डिक्स्ट्रो, ये है लीवो, ये नहीं है, ये कैपिटल डी कैपिटल एल अलग चीज है। और एक और जगह बच्चा फंसता है, कहां पर पायरान कहां फ्यूरान, कहां पायरान कहां फ्यूरान, इसलिए उसे समझ में आता नहीं। रट्टा मारना अच्छी बात है, आंसर तो बनेगा नहीं वो एग्जाम में, इसलिए इस चैप्टर में बहुत ध्यान से सीखना होता है। पायरान क्या है, फ्यूरान क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, थोड़ा सा मैं एक क्लू दे देता हूं, थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूं। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बेसिक पार्ट। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ठीक है, ये बना दिया, 6 कार्बन बना दिया आपने। पहले हम चेन फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि बेसिक समझो, रट्टा कितना मालूम कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट वाले पे फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड, ठीक है, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, हाँ, फ्रक्टोज में कीटोन होगा, और यहां होंगे बच्चा OH, OH, OH भर दीजिए, जितना OH लिखना चाहते हो लिख दो भाई। इसलिए नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी, इसलिए नाम पड़ा पॉलीहाइड्रोक्सी, इसलिए नाम पड़ा पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। अब देखिए सर तीसरे नंबर पे क्या गड़बड़ है? तीसरे नंबर पे जो OH होगा वो होगा आपके लेफ्ट साइड, सारे OH राइट साइड में एक्सेप्ट थर्ड वाला। सर क्यों? आपको केमिस्ट्री आता है, आपको केमिस्ट्री आता है, अरे दूसरा आइसोमर बन जाएगा, फिक्स्ड है, ग्लूकोज में थर्ड पोजीशन पे OH फिक्स्ड है, लेफ्ट साइड होगा, ये चेन फॉर्म हुआ। ध्यान से सुनना, अब हमें रिंग बनाना है, तो रिंग बनाने का रूल है कि सेकेंड, पहले चीज ध्यान से एकदम सुनना, यहां जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, कहने का मतलब ये कार्बन नंबर 5 सेकेंड लास्ट कार्बन है, वहां OH राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? ध्यान से, सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है राइट साइड है? सर OH यहां पास तो सर राइट साइड है, इसलिए डी ग्लूकोज कहलाएगा, डी ग्लूकोज कहलाएगा, डी सीरीज का हो गया। सर OH अगर लेफ्ट रहता तो बच्चा कहलाता L ग्लूकोज, L ग्लूकोज, इसलिए आप पीते हो बेटा ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन L नहीं पीते, ग्लूकॉन डी पीते हो ना, क्योंकि वो डी सीरीज वाला है। पहला चीज क्लियर हुआ? बोले हाँ। अब रिंग बनाइए, रिंग बनाने का रूल को समझिएगा अच्छे से। यहां से जो OH है उसने अपना ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन को रिलीज किया,
अब ये O यहां से जुड़ जाएगा, किसके बीच में बॉन्डिंग हुआ, फिर से बोलो, सेकेंड लास्ट कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। यही है बच्चा ग्लाइकोसिडिक, हाँ यही बॉन्ड अभी आगे काम आने वाला है, यही रिंग बनाने में हेल्प करेगा, यही आपको रिंग बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है सर, रिंग कैसे बना, चलिए देखें। तो यहां देखिए कार्बन 1, एक मिनट, यहां देखिए कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 ऐसे बनेंगे, और यहां पास कौन है, यहां पास कौन होगा, ऑक्सीजन, और यहां कार्बन 5। आप लोग जानते हो ऐसे ही रिंग बनाया जाता है। तो बताइए कितने मेंबर के रिंग बने, तो रिंग बना 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बने, इसलिए इसका नाम पड़ेगा पायरान। अगर ये 5 मेंबर बनता तो फ्यूरान नाम पड़ता, ये पायरान बना, बोले ठीक। यानी कि आपने डी और एलबीसी का कैपिटल डी सीख लिया, OH राइट साइड तो कैपिटल डी। सर रिंग 6 मेंबर रिंग, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन तो पायरान, अगर 5 मेंबर होता तो नाम देते फ्यूरान। चलिए सेकेंड, फंक्शनल ग्रुप कौन है, C1, उस पे OH कहां है, OH कहां है फंक्शनल ग्रुप पे, OH अपसाइड या डाउन साइड। अगर OH जो है अपसाइड होगा तो इसे हम लोग कहेंगे बीटा एनोमर, अगर OH डाउन साइड होता तो इसे हम लोग कहते हैं अल्फा एनोमर। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, अल्फा और बीटा दोनों बनने की इक्वल पॉसिबिलिटी है। इसलिए बच्चा गड़बड़ कहां करता है, ध्यान से सुनो, यहां लिखा ग्लूकोज, यहां लिखा ग्लूकोज और यहां लिखा फ्रक्टोज, ये अगर नहीं आएगा ना आगे में कुछ समझ में नहीं आएगा, इधर ग्लूकोज इधर फ्रक्टोज। ग्लूकोज में रिंग कितने मेंबर्ड बना, तो ये बना 6 मेंबर्ड, तो क्या नाम पड़ा, फ्यूरान। एक मिनट, दिस इज कॉल्ड द फ्यूरान रिंग, ठीक है। और ये क्या बनेगा 5 मेंबर्ड, तो क्या नाम देंगे, फ्यूरान। मैंने उल्टा किया था क्या। अब देखो सेकेंड, ग्लूकोज को प्लेन पोलराइज लाइट पे डालोगे तो वो डिक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो इसलिए नाम देंगे डिक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस। फ्रक्टोज को डालोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इसलिए इसे कहेंगे लीवो रोटेटरी स्मॉल एल, और यहां है स्मॉल डी। ठीक, फंक्शनल ग्रुप पे OH किस साइड है, अप साइड है डाउन साइड है, वो डिसाइड करेगा अल्फा और बीटा। सेम यहां फ्यूरॉन में भी अगर फंक्शनल ग्रुप पे OH अप साइड है तो बीटा, डाउन साइड है तो अल्फा। ठीक, और फ्रक्टोज में भी देख लीजिए, सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH किस साइड है, तो वो अगर राइट साइड होगा तो कैपिटल डी सीरीज है ना, और ग्लूकोज में भी देख लीजिए राइट साइड है कैपिटल डी है। अरे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेनली डी सीरीज वाली ही होती ना, तो कंफ्यूज नहीं, फिर से बोल देता हूं, ग्लूकोज को प्लेन पोलराइज पे डाल के देखो क्लॉकवाइज तो डिक्स्ट्रो रोटेटरी, फ्रक्टोज को डालो तो लीवो रोटेटरी, तो प्लस माइनस क्लियर। फंक्शनल ग्रुप पे जो OH है अप साइड या डाउन साइड, अगर डाउन साइड तो अल्फा, अप साइड तो बीटा। ठीक है, रिंग कितने मेंबर्ड बने, अगर 5 मेंबर्ड बना 5 फ्यूरान, 6 मेंबर्ड बना पायरान, और दोनों के दोनों डी सीरीज के है कैपिटल डी, इसलिए ये मत करिए फ्रक्टोज एल वाला है, नहीं गलत मत कीजिएगा, सब डी सीरीज है, सभी डी सीरीज वाले, तो यहां तक गड़बड़ नहीं करना है। अब बताओ यहां तक समझ में आया, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, तभी आगे की चीजें क्लियर होगी, तो यहां तक पढ़ते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब सेकेंड चीज ध्यान से, अब सेकेंड चीज, जितने भी मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, सिंगल वाले, ओलिगो 2 to 10, 2 से 10 यूनिट आपस में जुड़ गए तो ओलिगो, और 10 से ज्यादा जुड़ा तो पॉली।
तो हमने मोनोसेक्राइड में पढ़ लिया ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज के बारे में। ये 4 मेनली पढ़ना होता है, 4 मेनली पढ़ना है आपके सिलेबस में, ठीक है। अब ओलिगो में हमें मेनली पढ़ना है डाइसेक्राइड के बारे में, जिसमें 2 यूनिट आपस में जुड़े। तो एक पढ़ेंगे हम लोग माल्टोज के बारे में, एक पढ़ेंगे लैक्टोज, और एक पढ़ेंगे हम लोग माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और एक पढ़ेंगे सुक्रोज। लेकिन नीट में 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज सेलोबायोस। अब बनाने के टाइम में मिला होगा, सेलोबायोस क्या होता है। चलो सेलोबायोस पढ़ लेंगे, और एक पढ़ेंगे ट्रीहेलोस। तो हम लोग पढ़ेंगे 5, पढ़ा पूरा रखा है, बस शॉर्ट रिवीजन चलेगा। मोर देन 10 हो गया पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में सारे यूनिट एक समान है तो नाम होगा होमोपॉलीसेक्राइड। अगर यूनिट डिफरेंट है, जैसे ग्लूकोज 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 है, होमोपॉलीसेक्राइड। अगर डिफरेंट आ गए तो हेट्रो। तो आपको पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, सेल्यूलोज होमोपॉलीसेक्राइड, आपको पढ़ना है स्टार्च होमोपॉलीसेक्राइड, आपको पढ़ना है ग्लाइकोजन होमोपॉलीसेक्राइड, और सबसे कंट्रोवर्शियल जो नीट में आया है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, काइटिन क्या है। काइटिन होमो है या हेट्रो है, आप होमो करके आइएगा, आप होमोपॉलीसेक्राइड करके आइएगा। तो सर हेट्रो में कौन आएगा ना, तो हेट्रो के अंदर आएगा हेमीसेल्यूलोज, अगार, ये सब आएंगे। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होमोपॉलीसेक्राइड पे ज्यादा फोकस करना है। तो फिर से मैं क्लियर कर दूं, लेक्चर के अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर रिवीजन मांगता है, कॉन्सेप्ट मांगता है ना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर चैप्टर गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर से मैं बोल दूं, मोनोसेक्राइड आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में राइबोज, डीऑक्सीराइबोज पढ़ना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ना है, बस 4 पढ़नी। ओलिगो में केवल डाइसेक्राइड पढ़ना है, ट्रीहेलोज पढ़ना है, सेलोबायोस आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से आपको होमोपॉलीसेक्राइड में एक और पढ़ना है एनसीईआरटी में, इनुलिन। तो ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड वाले लेक्चर में। चलो यहां तक सभी को क्लियर है। फिर मैं क्यूज लूंगा, एक बार पढ़ा दूं, उस पर फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा। चलो फटाफट बताओ, हैंड रेज करो, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है। एक बार समझा दूंगा, उसके बाद क्विज करेंगे। अभी इस कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो कैसे करेंगे। चलो ठीक है, तो ये लेक्चर एंड होगा, उसके बाद